गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या गुजरात राज्य के बारे में देखेंगे ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कश्मीर में देखा था। तो कश्मीर में कौन से वंश की स्थापना हुई थी? तो सहमीर वंश की स्थापना हुई थी। इससे पहले हमने क्या देखा था? जौनपुर, है ना। तो जौनपुर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। इसमें कौन से वंश था? तो सरखी वंश की स्थापना कहाँ पे की थी? जौनपुर में, है ना। और कश्मीर के बाद हमने कश्मीर में ही क्या, उसके बाद हमने गुजरात का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो वो देख ली थी। आज गुजरात को हम कंप्लीट कर लेंगे और मालवा के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे ना। तो और लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मालवा भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या, उड़ीसा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो छोटे छोटे राज्य हैं इसमें से सिर्फ आपको 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। या तो 7 मार्क्स के आ सकते हैं और 11 मार्क्स के आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखें तो गुजरात में स्थापना किसके द्वारा की थी? स्वतंत्र राज्य। किसकी? स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा किसके द्वारा की थी? तो मुजफ्फर साहब के द्वारा की थी। और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम की बात करें तो जफ़र खां। क्या है वास्तविक नाम? तो जफ़र खां। और जफ़र खां की नियुक्ति किसके द्वारा की थी? ये सूबेदार किसके थे? तो मोहम्मद तुगलक के थे। कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा सूबेदार गुजरात में सूबेदार किसको नियुक्त किया था? जफ़र खां को। उसके बाद से जफ़र खां ने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके क्या 1407 में गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और पहले गुजरात में कौन थे? सुहादेव नामक हिंदू राजा ने इसकी स्थापना की थी, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि मुजफ्फर शाह के समय क्या क्या घटना घटित हुई थी। तो इनका 2 मार्क्स में आ सकता है कि मुजफ्फर शाह के बारे में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं जो मुजफ्फर शाह, वास्तविक नाम जफ़र खां, स्थापना 1407 में गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। और मालवा के राजा हुसैन शाह को पराजित करके क्या धार पर कब्जा कर लिया। तो जो मालवा की राजधानी थी वो क्या कौन थी? धार थी, है ना। धार पे क्या अधिकार कर लिया या कब्जा कर लिया। इसके बाद कौन था? अहमद शाह थे। ये क्या थे? सर्वाधिक शक्तिशाली थे, है ना। सर्वाधिक शक्तिशाली भी बोल सकते हैं। और इनको वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुजरात राज्य के। तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? अहमद शाह थे। और इनके विजय अभियान कौन कौन से? इन्होंने मालवा पे विजय की थी, असीरगढ़ पर और राजपूताना पर, है ना। और अहमदनगर की स्थापना की थी। अहमदनगर एक नगर की स्थापना किसके द्वारा की थी? अहमद शाह के द्वारा की थी, है। और इनके द्वारा ये क्या थे? धार्मिक गुजरात में इन्होंने क्या किया था? प्रथम बार हिंदुओं पर क्या जाजिया कर लगाया था। जो जाजिया कर है वो मुख्य रूप से किस पर लगाया जाता था? धनी मुसलमानों पर। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने कश्मीर में पढ़ा था। तो कश्मीर में पहली बार कहाँ किस पे लगाया गया था? ब्राह्मणों पर लगाया गया था। किस पर? ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया था। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। और फिर अगर हम देखें तो गुजरात में प्रथम बार हिंदुओं पर जाजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? तो अहमद शाह के द्वारा। तो हमने अहमद शाह में क्या देखा? वास्तविक संस्थापक है। इनके विजय अभियान कौन है? मालवा, असीरगढ़ और राजपूताना पर विजय प्राप्त की थी। अहमदनगर की स्थापना की थी और गुजरात में प्रथम बार हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया था, ना। अगर हम देखें तो मोहम्मद शाह द्वितीय, जो कि दानी प्रवृत्ति के कारण इनको क्या बोलते हैं? जरबख्श या स्वर्णदान देने वाले राजा के रूप में राजा कहा जाता है ना। तो ये भी आपके 2 मार्क्स में आ सकता है कि मुजफ्फर शाह द्वितीय के बारे में लिखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि गुजरात के महत्वपूर्ण सुल्तान, दानी प्रवृत्ति के कारण इन्हें जरबख्श और स्वर्णदान देने वाला कहा जाता है। इसके बाद कौन थे? सुल्तान महमूद बगेड़ा, है ना। तो ये क्या है? महत्वपूर्ण सुल्तान है ना। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रतापी शासन कौन थे? सुल्तान महमूद बगेड़ा, है ना। इन्होंने क्या किया था? गिरिनार के समीप क्या किया था? मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की थी। कहाँ पर? गिरिनार के समीप इन्होंने क्या की थी? मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की थी ना। और ये धार्मिक दृष्टि से क्या थे? असहिष्णु थे। मतलब सभी धर्मों को क्या समान नहीं समझते थे। किसके समान? सुल्तान सिकंदर के समान थे, है ना।
इसके बाद हम देखें तो ये हमारा क्या गुजरात कंप्लीट हो गया। अब हम मालवा की देखते हैं। तो मालवा की स्वतंत्र स्थापना किसके द्वारा की थी? तो सबसे पहले मालवा में क्या 1310 में अलाउद्दीन के द्वारा क्या किया था? अधिकार किया था। किसको? 1310 में अलाउद्दीन के द्वारा कहाँ पे? मालवा पर अधिकार किया था। उसके बाद क्या फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ था? 1390 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे एक सूबेदार की नियुक्ति की थी, जिसका नाम क्या था? दिलावर खां ना, दिलावर खां। तो दिलावर खां के द्वारा क्या 1401 में स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की थी और राजधानी क्या बनाई थी? धार बनाई थी ना, धारा नगरी या धार बनाई थी ना। राजधानी किसके द्वारा? दिलावर खां के द्वारा। और दिलावर खां के द्वारा कब तक शासन किया था? तो 1401 से 1405 तक इन्होंने मालवा पर शासन किया था ना। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या गुजरात हो गया और मालवा का क्या हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली कि कैसे इसकी स्थापना हुई और स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की है ना। तो एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने गुजरात में देखा तो गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की? तो जफ़र खां के द्वारा की, जो कि किसके सूबेदार थे? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा सूबेदार नियुक्त किसको किया था? जफ़र खां को। और इन्होंने क्या मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना कब की थी? 1407 में की थी है ना। और इनके द्वारा मालवा के राजा हुसंग शाह को क्या पराजित करके धार पर अधिकार किया था ना। इसके बाद अहमद शाह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। इनके द्वारा विजय अभियान कौन कौन सी है? तो मालवा पर विजय की थी, असीरगढ़ पर विजय की थी और राजपूताना की मुख्य रूप से विजय की थी और अहमदनगर की स्थापना की थी ना। और इनके द्वारा ही क्या किया था? गुजरात में पहली बार क्या हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया गया था। इससे पहले कश्मीर के जो सिकंदर सुल्तान है उनके द्वारा क्या ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया था ना। इसके बाद कौन आए थे? मोहम्मद शाह द्वितीय आए थे। ये क्या दानी प्रवृत्ति के कारण इनको जरबख्श और स्वर्ण देने वाला कहा जाता है ना। इसके बाद सुल्तान महमूद बगेड़ा थे ना। इन्होंने क्या ये सर्वाधिक प्रतापी शासन थे, सबसे शक्तिशाली शासन थे है ना। और इन्होंने क्या किया था? गिरिनार के समीप मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की थी और ये धार्मिक दृष्टि से क्या असहिष्णु थे? किसके समान? सिकंदर के समान। इसके बाद हमने मालवा देखा तो मालवा में 1310 में अलाउद्दीन के द्वारा अधिकार किया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1390 में यहाँ पे एक सूबेदार की नियुक्ति की थी, जिसका नाम क्या था? दिलावर खां। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी, जिनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1401 से 1405 तक था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? धार बनाई थी है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा गुजरात और मालवा हो गया है। मालवा को कुछ चीज़ें और बची है तो मालवा हम कल कंप्लीट कर लेंगे और उड़ीसा राज्य का देख लेंगे ना। और जो भी उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य के रूप में जो स्थापना की है उसके 3 से 4 और राज्य बचे। उसके बाद हम क्या दक्षिण भारत के जो इम्पोर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।